जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, चाइना जिस तरीके से एग्रेसिवली साउथ चाइना सी और अपने पड़ोसियों के जमीन को हड़पने के तरफ आगे बढ़ रहा है, उसके वजह से चाइना अब पूरा दुनिया का शत्रु बन चुका है। और इसके अलावा चाइना की तरफ से जिस तरीके से महामारी को फैला के उसे अवसर के तहत इस्तेमाल किया गया ताकि चाइना अपने जमीन के भूख को मिटा पाए और पड़ोसी देशों के जमीनों को हड़प पाए, उसे भी देखते हुए चाइना के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन का जरूरत था। दोस्तों, इस गठबंधन को बनाने के लिए इनिशिएटिव तो अमेरिका की तरफ से लिया गया, लेकिन गठबंधन संपूर्ण हुआ इंडिया के शामिल होने के बाद। दोस्तों, अमेरिका की तरफ से चाइना के खिलाफ जो गठबंधन बनाया गया वो नेटो के जैसे ही एक गठबंधन है और इसे आप एशिया के नेटो कह सकते हैं। फिलहाल इस गठबंधन का नाम है क्वाड, जिसमें अमेरिका के अलावा भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। पर दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि चाइना को शिकस्त देने में इस गठबंधन का क्या भूमिका हो सकता है और साथ में ये भी बताऊंगा कि और कौन कौन सा ऐसा देश है जो चाइना के खिलाफ क्वाड का मेंबर बन के इसे एशिया का नाटो अलायंस बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, इस साल के शुरुआत के समय से ही जब पूरा दुनिया में ये महामारी को फैलाया गया या फिर पूरा दुनिया जब महामारी के शिकार होने लगा, तब से ही चाइना अपने मंसूबे को आगे बढ़ा रहा है। चाइना के सबसे बड़े प्लान के तहत सबसे पहले चाइना साउथ चाइना सी को हथियाना चाहता है। साउथ चाइना सी के ऊपर कब्जे के बाद चाइना अपने कदम को इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन की तरफ बढ़ाने के लिए भी प्लान बना रहा है। और इस दरमियान लैंड बॉर्डर में चाइना के साथ भारत का जो झड़प हुआ वो भी दर्शाता है कि चाइना किस तरीके से पड़ोसी देशों के जमीनों को हथियाना चाहता है। दोस्तों, खाली भारत नहीं, चाइना द्वारा कजाकिस्तान, तजाकिस्तान जैसे देशों का भी जमीन हथियाने का प्रयास किया जा रहा है। इवन चाइना ने ऑलरेडी नेपाल के कुछ हिस्से के ऊपर तो कब्जा कर लिया है। पर साउथ चाइना सी के अंदर चाइना का मंसूबे उसी समय फेल हो चुका जब अमेरिका द्वारा 3 एयरक्राफ्ट कैरियरों को साउथ चाइना सी के अंदर डिप्लॉय कर दिया गया। दोस्तों, अमेरिका ने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर खाली डिप्लॉय नहीं किया, बल्कि एक शक्तिशाली अलायंस बना के चाइना को एनसर्कल करने का प्लान भी बना लिया है। दोस्तों, चाइना का ये हड़प नीति और दबदबा बढ़ा के दूसरे देशों के क्षेत्र को कब्जा करने की नीति को अभी से ही शिकस्त देना जरूरी है। नहीं तो चाइना आने वाले समय में अगर कोई बड़ा ताकत बनने में सफलता हासिल कर लिया तो ये खाली रीजन के लिए नहीं बल्कि पूरा दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। दोस्तों, चाइना के खिलाफ अमेरिका द्वारा जो प्राइमरी अलायंस बनाया गया है उसमें जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, वियतनाम, इंडोनेशिया और फिलीपीन जैसे देश है। इवन इन देशों के गठबंधन द्वारा चाइना को आसानी से समुद्री क्षेत्र में शिकस्त देने के अलावा मलाक्का स्ट्रेट में ब्लॉक भी किया जा सकता है। और ये मलाक्का स्ट्रेट ही वही एरिया है जहाँ से चाइना का ज्यादातर ट्रेड गुजरता है। दोस्तों, चाइना खाली यहाँ से अपने एक्सपोर्ट नहीं करता है बल्कि इम्पोर्ट भी करता है और चाइना का जो ऑयल इम्पोर्ट है वो पूरा डिपेंड करता है मलाक्का स्ट्रेट के ऊपर। दोस्तों, हाल ही में अमेरिका के एक रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया कि अमेरिका की तरफ से क्वाड का फॉर्मेशन के लिए बहुत साल पहले से ही काम शुरू कर दिया गया था और जापान को इस फॉर्मेशन के अंतर्गत लाने में सफलता हासिल करने के बाद अमेरिका द्वारा क्वाड का घोषणा भी किया गया। पर क्वाड का असल अस्तित्व इंडिया इसमें शामिल होने के बाद ही आया है। दोस्तों, क्वाड का फॉर्मेशन तो पहले ही बन चुका था, लेकिन एक्टिवली इसे किसी भी मिलिट्री अलायंस का दर्जा 2020 से पहले देना पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया द्वारा पहले कभी भी इसमें मिलिट्री भागीदारी करने का कोई इरादा जताया नहीं गया। पर 2020 के घटनाओं के बाद इंडिया के तरफ से इनिशिएटिव लेते हुए क्वाड के देशों के साथ मलाबार एक्सरसाइज को बांटना, मतलब इसमें ऑस्ट्रेलिया को जोड़ना, यह दर्शाता है कि इंडिया भी अब क्वाड को एक मिलिट्री अलायंस बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। और दोस्तों, ये जरूरी भी इसीलिए था क्योंकि चाइना जिस तरीके से पूरा दुनिया को प्रेशराइज कर रहा है और इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान और नेपाल जैसे देशों का इस्तेमाल कर रहा है, तो इंडिया को भी अब खुल के चाइना के खिलाफ उन देशों का समर्थन करना चाहिए जो चाइना के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। खास करके अमेरिका, ताइवान और जापान जैसे देश जो आए दिन चाइना को चुनौती देता है। और दोस्तों, इसके अलावा इंडिया कभी भी अब तक किसी भी अमेरिकी इनिशिएटिव लेने वाला मिलिट्री अलायंस का हिस्सा बनना नहीं चाहता था, क्योंकि इंडिया अपने आप को हमेशा से ही रशिया के कैंप में देखता था। इंडिया कभी भी नहीं चाहता था कि रशिया इंडिया से दूर हो और उसका वजह अमेरिका बने, ये तो इंडिया को मंजूर ही नहीं था। पर बीते कुछ सालों में इंडिया अमेरिका और रशिया दोनों देशों के साथ ही बैलेंस के साथ डिप्लोमेटिक और मिलिट्री रिश्ते को निभा रहा था। पर चाइना के साथ झड़प एटलीस्ट ये साबित कर दिया है कि रशिया को अब अगर इंडिया के साथ आगे बढ़ना है तो खुल के इंडिया का समर्थन करना जरूरी है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि रशिया भी इंडिया और चाइना के बीच में बीते 70 सालों से बैलेंसिंग टैक्टिक्स के तहत आगे बढ़ रहा है और इंडिया को रशिया द्वारा बहुत सारे मामलों में समर्थन तो किया गया है, लेकिन कभी भी चाइना को खुला चुनौती देते हुए इंडिया का समर्थन साफ साफ तरीके से नहीं किया गया। और ऐसी सिचुएशन में इंडिया को अब चाइना के खिलाफ भरपूर समर्थन चाहिए, जिनमें खाली डिप्लोमेटिक या फिर मीडिएशन वाला समर्थन नहीं बल्कि मिलिट्री समर्थन भी जरूरी है। मिलिट्रीली चाइना को शिकस्त देने के लिए इंडिया के सामने जो क्वाड का अलायंस है ये सबसे बड़ा गठबंधन बन सकता है, क्योंकि रशिया अभी तक चाइना और इंडिया के मामले में न्यूट्रलिटी ही अपना रहा है और ऐसे अगर आगे चलता रहा तो ये दोनों देशों के रिश्ते को बैलेंस करने के चक्कर में इंडिया को और कमजोर कर सकता है। दोस्तों, खाली इतना नहीं बल्कि क्वाड के अलायंस तो इंडिया के लिए इसीलिए भी बेहतरीन है क्योंकि ये खाली चाइना के खिलाफ मिलिट्रीली इंडिया को मजबूत नहीं करेगा बल्कि साउथ एशिया में इंडिया का दबदबा भी बढ़ाएगा और इंडिया के डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रिलेशनशिप को भी इन देशों के साथ मजबूत करेगा। दोस्तों, अब चलिए जानने का कोशिश करते हैं कि क्वाड के
इन चारों देशों के अलावा और कौन कौन सा देश है जो एक्टिवली इन अलायंस के साथ जुड़ सकता है। दोस्तों इस अलायंस के साथ जुड़ने में सबसे प्रमुख भूमिका निभाएगा इसी एरिया का देश, जिनमें सबसे पहले नाम आता है ताइवान का। दोस्तों आप लोगों को यह भी पता होगा कि चाइना का अगर सबसे बड़ा और कट्टर दुश्मन कोई है तो वो है ताइवान। इवन चाइना जिस तरीके से ताइवान को डाउनग्रेड करके रखा है और डिप्लोमेटिकली ताइवान को किसी और देश के साथ रिश्ता बनाने से रोक के रखा है, इवन इंटरनेशनली इसे रिकॉग्नाइज करने से भी बाधा दे रहा है, उससे ताइवान भी काफी ज्यादा नाराज है। अमेरिका के समर्थन मिलने के बाद ताइवान भी खुल के अब चाइना के खिलाफ बयान भी दे रहा है और खुल के चाइना के मिलिट्री एग्रेशन के खिलाफ स्टेप भी उठा रहा है। इससे चाइना भी भड़का हुआ है और अमेरिका और ताइवान दोनों के खिलाफ ही एक्शन लेने का जिस तरीके से धमकी दे रहा है, उससे आप लोगों को खासी अंदाजा लग गया होगा कि ताइवान अब किस तरीके से क्वाड के अलायंस के संपर्क में होगा। दोस्तों ताइवान के अलावा और एक प्रमुख देश है वो है वियतनाम। वियतनाम के साथ चाइना का लैंड बॉर्डर और सी बॉर्डर दोनों का ही डिस्प्यूट है। वियतनाम के हिस्से के ऊपर चाइना कब्जा करने के लिए कई सालों से इरादा जता रहा है, लेकिन अब तक वियतनाम को शिकस्त देना चाइना के लिए पॉसिबल नहीं हो पाया। इवन इस चक्कर में चाइना को एक बार शिकस्त खाना पड़ा और दोस्तों इसी वजह से माना जा रहा है कि क्वाड का एक एक्टिव मेंबर वियतनाम भी बन सकता है। दोस्तों ताइवान और वियतनाम के अलावा साउथ चाइना सी का जो डिस्प्यूट है उसके अंदर आने वाले देश भी क्वाड के एक एक्टिव मेंबर या फिर ऑब्जर्वर मेंबर के तहत आगे आ सकता है, जिनमें फिलीपीन, इंडोनेशिया, बुर्नी जैसे देश भी शामिल है। दोस्तों ये तो था कुछ रीजनल कंट्री, पर दुनिया के पावर के बैलेंस को बरकरार रखने के लिए कुछ और देश भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनमें यूरोप के कुछ देशों का खास भूमिका है। दोस्तों इन देशों में ब्रिटेन और फ्रांस सबसे प्रमुख भूमिका निभाते हैं और ये दोनों देश यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर भी है। यूएनजीए के परमानेंट मेंबर होने के अलावा ब्रिटेन अमेरिका का सबसे करीबी एलाई है, जबकि फ्रांस इंडिया का सबसे करीबी एलाई है। ऐसे सिचुएशन में ब्रिटेन का भी जिम्मेदारी है कि अमेरिका का समर्थन करने के लिए वो पूरा डिप्लोमेटिकली और मिलिटरीली सपोर्ट दे, और इसी वजह से ब्रिटेन की तरफ से भी अपने एक एयरक्राफ्ट कैरियर को इसी रीजन में डिप्लॉय करने का बात भी कहा गया है। दोस्तों इसके अलावा फ्रांस की तरफ से भी पिछले साल ही साफ साफ भारत का समर्थन करने का बात कहा गया था और फ्रांस का यह भी कहना था कि इंडो पैसिफिक रीजन के सिक्योरिटी के लिए फ्रांस और भारत दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और दोनों मिलकर एक साथ काम करेगा। फ्रांस और भारत के बीच में डिफेंस डीलों के अलावा दोनों देश मिलकर इकट्ठा मिलिट्री एक्सरसाइज भी करता है और इंडियन ओशन के अंदर एक्टिव पेट्रोलिंग भी कर रहा है। दोस्तों यूरोप के और एक देश जर्मनी की तरफ से भी हाल ही में इंडो पैसिफिक अलायंस को समर्थन देने के लिए बात कहा गया और उनका यह भी कहना था कि चाइना का जो एग्रेशन नीति है उसे रोकने के लिए इंडो पैसिफिक अलायंस को मजबूत होना जरूरी है। दोस्तों इन देशों के अलावा माना तो यह भी जा रहा है कि इजराइल जैसे देश भी भारत का समर्थन करने के लिए आगे आएगा, क्योंकि इजराइल भी अमेरिका का बड़ा एलाई होने के साथ साथ भारत का भी बड़ा एलाई है। और चाइना जिस तरीके से मिडिल ईस्ट के देशों को छुप छुप के हथियार सप्लाई कर रहा है और उन हथियारों का इस्तेमाल करके जिस तरीके से इजराइल के ऊपर हमला किया जाता है, इससे भी इजराइल बीते कई सालों से नाराज है। इवन हाल ही में ईरान के साथ चाइना का रिश्ता जिस तरीके से खुल के आगे आया है, उससे भी इजराइल चाइना के ऊपर खफा है और देखना यह है कि कब इजराइल की तरफ से साफ साफ इंडो पैसिफिक अलायंस का समर्थन किया जाता है। दोस्तों माना तो यह भी जा रहा है कि इस रीजन में कुछ और भी देश ऐसा है जो इंडो पैसिफिक अलायंस में एक साथ आगे आ सकता है, जिनमें मालदीव एक प्रमुख देश हो सकता है, क्योंकि इंडियन ओशन के अंदर इसका लोकेशन ऐसा है जो किसी भी देश को इंडियन ओशन के अंदर ताकतवर भी बना सकता है और किसी भी देश को कमजोर भी बना सकता है। और मिडिल ईस्ट के देश भी खुल के भारत के समर्थन में आ चुका है, क्योंकि हाल ही के दिनों में चाइना द्वारा ईरान के साथ बढ़ा हुआ रिश्ता और चाइना के वजह से पाकिस्तान द्वारा मिडिल ईस्ट के देशों के साथ जिस तरीके से रिश्ते को कमजोर किया गया, इसके बाद मिडिल ईस्ट के पास भी और कोई बंदिशें नहीं है कि वो इंडो पैसिफिक अलायंस का समर्थन ना करे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।